नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि विगत है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 29 नवंबर से प्रारंभ हो रही है और 2 दिसंबर को हिंदी का प्रश्न पत्र है। इस बार 32 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अट नहीं रही है कविता का वर्णन हुआ है। इसके ऑप्शन हैं बसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का और शरद ऋतु का। इसका सही उत्तर है बसंत ऋतु का। दूसरा प्रश्न है पीतर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। इसके ऑप्शन हैं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। इसका सही उत्तर है उपमा। तीसरा प्रश्न है लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया। इसके ऑप्शन हैं उसके पिता ने, उसकी माँ ने, शीला अग्रवाल ने और उसके भाई ने। इसका सही उत्तर है शीला अग्रवाल ने। प्रश्न है चौथा, प्रकाश की आवश्यकता तथा भूख ने किसका आविष्कार कराया। इसके ऑप्शन हैं हथियारों का, सुई धागे का, सभ्यता का और आग का। इसका सही उत्तर है सुई धागे का। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। इसके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 और 6। इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है भारत के दौरे पर कौन आ रही थी। इसके ऑप्शन हैं राजकुमारी डायना, रानी एलिजाबेथ, राजकुमारी हेलन और रानी क्रिस्टल। इसका सही उत्तर है रानी एलिजाबेथ। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है छायावाद के कवि खालिस्तान है। ये खालिस्तान में आएगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रश्न आभा फागुन की खालिस्तान है। इस खालिस्तान में आएगा अट नहीं रही है। तीसरा प्रश्न है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह खालिस्तान कहलाता है। ये खालिस्तान में आएगा आलमन। चौथा प्रश्न है कामायनी एक खालिस्तान है। इसके खालिस्तान में आएगा महाकाव्य। पांचवा है मन्नू भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे। इसके खालिस्तान में आएगा भटियार खाना। छठवां प्रश्न है पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। इसके खालिस्तान में आएगा दिगु समास। और लास्ट प्रश्न है कभी कभी लेखक खालिस्तान दबाव में भी लिखता है। इसके खालिस्तान में आएगा बहारी। अब देखें प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें 2 खंड दिए हैं आ और बा। देखें पहला प्रश्न उद्धव, इसके सामने आएगा योग संदेश। दूसरा है कामायनी, ये महाकाव्य है तो इसके सामने आएगा महाकाव्य। महाभोज, यह एक कविता है जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है तो इसके सामने आएगा मन्नू भंडारी। अगला है मात्र भी ही, यह निपात शब्द है। इसके सामने आएगा निपात शब्द। राम जी की चिरई और राम जी का खेत, इसके सामने आएगा राम जी का खेत। अगला है हिरोशिमा, इसके सामने आएगा अज्ञे, हिरोशिमा अज्ञे। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न है गोपियाँ किससे प्रेम करती थीं। इसका उत्तर है गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। दूसरा है प्रश्न साहित्य लहरी किसकी रचना है। इसका उत्तर है साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। तीसरा है रसों की संख्या कितनी मानी गई है। इसका उत्तर है रसों की संख्या 9 मानी गई है। प्रश्न है चौथा भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। इसका उत्तर है भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। पांचवा प्रश्न है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाई जाती है। प्रश्न है छठवा यथाशक्ति में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास होता है। प्रश्न है अगला माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। उत्तर माता के आंचल में देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। प्रश्न है पांचवा निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न है पहला छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत हैं, यह असत्य है।
दूसरा, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, यह सत्य है। तीसरा, जहां नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है, यह असत्य है। चौथा है प्रश्न, फादर की निकटता में ऐसा लगता था जैसे कि देवदास की छाया में खड़े हैं, ये सत्य है। पांचवा प्रश्न है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, यह असत्य है। और छठवा है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, यह सत्य है। बच्चों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की अति संभावना है। आप इन प्रश्नों को पढ़कर जरूर देखें और परीक्षा में अच्छे अंक पाएं। धन्यवाद।